नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारी भारत भूमि एक सर्वश्रेष्ठ भूमि है जिन पर कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। आप और मैं हम सब जानते हैं कि इन महान व्यक्तियों के जीवन के द्वारा हमें श्रेष्ठ जीवन मूल्य सीखने को मिले हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि इन श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन के द्वारा हमें सही जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया है। तो चलिए बच्चों, इनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को देखेंगे और उनके द्वारा समझाए गए जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करेंगे। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हमारे सत्र 2 की इकाई 2, इसका नाम हम भी बने महान क्यों रखा होगा? क्योंकि इस इकाई से हमें इन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम इन महान व्यक्तियों के कुछ जीवन प्रसंग को वीडियो के रूप में देखते हैं। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया? देखिए, आपने यहाँ पर क्या देखा? स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने देखा कि वह जब छोटे थे तो उनका नाम था नरेंद्र। आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक बच्चे की मदद की। जब वे एक मेले में गए थे तो छोटे से बच्चों के हाथ में से जब चवन्नी गिर गई और खो गई तो नरेंद्र ने क्या किया? अपने पैसे चवन्नी जो उनके पास थी वो उस बच्चे को दे दी और उसका रोना बंद करवा दिया। क्या आप किसी को ऐसी मदद करते हैं? हमें भी स्वामी विवेकानंद की तरह त्याग की भावना को हमारे जीवन में उतारना होगा। और दूसरा प्रसंग भी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे नरेंद्र अपने खिलौने की परवाह किए बगैर उस छोटे से बच्चे को मोटर के साथ अकस्मात होते हुए बचा लिया। आपने देखा कि नरेंद्र ने खिलौने की परवाह नहीं की। बच्चों, हम किसी के जीवन का मूल्य नहीं समझते, लेकिन नरेंद्र तो कितना छोटा था, फिर भी उसे यह लगा कि किसी वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा जीवन का मूल्य विशेष है। उसने सोचा कि खिलौना तो दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन बचाना श्रेष्ठ है। तो हमें भी उनके यह जीवन प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमें किसी चीज़ या वस्तु का मोह नहीं रखना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, आपने उनका चित्र तो देखा ही होगा, तो साथ साथ मैं
आपको उनके जीवन के बारे में भी थोड़ी बातें बताती हूँ। देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद वे छोटी सी उम्र से ही प्रतिभाशाली थे और हमेशा ही योग और ध्यान उनके जीवन में अग्रता रखते थे। वह हमेशा हमें समझाते थे कि किसी भी कार्य को हमें एकाग्र मन से करना चाहिए। बच्चों, जब आप पढ़ते हो तो आपको भी इनके द्वारा दी गई इस सीख को समझना है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 और मृत्यु 4 जुलाई 1902। आप समझ सकते होंगे कि उनका जीवन काल कितना छोटा था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कई महान कार्य किए थे। देखिए बच्चों, तो हमने इस वीडियो में और चित्र द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक प्रसंग को देखा। क्या आप उनके जीवन के बारे में कुछ अन्य बातें जानते हैं? आपको पता है कि वे ध्यान में बड़े ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे। जब भी वह कोई कार्य करते थे तो पूरी एकाग्रता से करते थे। आपको पता है बच्चों कि जब वे कोई पुस्तक को पढ़ते थे तो उसका पूरा मुखपाठ कर लेते थे। आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्वामी विवेकानंद बताते थे कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है। जब भी आप कोई कार्य करो तो पूरे मन से और लगन से कीजिए। जब भी आप ऐसे करेंगे तो हमेशा आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाएंगे। स्वामी विवेकानंद हमेशा ही अपने कार्य को पूरी लगन से करते थे। उनके जीवन से जुड़ी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब वे अपने पुस्तकालय में एक बार बैठे थे तो उनके शिष्य उनके पास आए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि विश्वकोश पढ़ रहे थे। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, इतनी बड़ी पुस्तक आप कितने दिनों में पूरी करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा, बस कुछ ही थोड़ी दिनों में। जब शिष्य ने पूछा कि आप इस इतनी बड़ी पुस्तक को याद कर पाओगे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं। यह विश्वकोश के तो 6 भाग है और मैं यह अंतिम भाग पढ़ रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे इस पुस्तक में से किसी भी पन्ने से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं आपको सही उत्तर दूंगा। शिष्य को तो आश्चर्य हुआ। शिष्य ने एक प्रश्न पूछा और उसको तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने पुस्तक में बताए गए शब्दशः सही उत्तर दिया था। तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने ऐसे कैसे किया। तो उनके जीवन से हमें एकाग्रता सीखने को मिलती है। तो यह प्रेरक प्रसंग हम याद रखेंगे और आप भी जब आपकी पाठशाला में जाए तो पुस्तकालय में से स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित पुस्तकों को ढूंढें और उनको जरूर पढ़िए। चलिए हम इस प्रेरक प्रसंग में दिए गए कुछ शब्दार्थ को देखेंगे और उनको समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला शब्दार्थ है कर्तव्य, तो इसका अर्थ होता है फर्ज। यहाँ पर दूसरा शब्दार्थ है ख्याल। ख्याल का अर्थ है विचार। जैसे कि हम उसको वाक्य में बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद बड़े ही उच्च ख्याल वाले व्यक्ति थे। यहाँ पर तीसरा शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है विख्यात। चलिए बच्चों, अब हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाती हूँ। आपको उसे शांतिपूर्वक देखना है और इस महान व्यक्ति के बारे में आपको क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है वह मुझे बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा वीडियो देखते हैं। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के
निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दें। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो बच्चों, आपको यह दूसरा वीडियो भी पसंद आया होगा। आपने यहाँ देखा कि इस वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कुछ बातें बताई गई है। उनका जीवन मूल्य बहुत ही श्रेष्ठ था। उनके जीवन से और इस सुंदर से प्रेरक प्रसंग से हमें भी अपने जीवन में हमें जो कर्तव्य भार सौंपा गया है तो हमें किस प्रकार से उसे निभाना है, यह बात सीखने को मिलती है। आपने देखा कि यह बात 1885 की है कि जब गोपाल कृष्ण गोखले आप ही की तरह के एक छोटे बच्चे थे। यह बात पूना की है, जहाँ पर इंग्लिश हाई स्कूल में एक बड़ा सा समारोह होता है, तो वहाँ पर उन्हें स्वयं सेवक की भूमिका दी गई है। बच्चों, कभी आपके स्कूल में कुछ ऐसा समारोह हुआ हो और आपने कभी स्वयं सेवक की भूमिका अदा की हो, ऐसा आपको याद है? तो बच्चों, आपको पता है कि स्वयं सेवक शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, कि कोई उसे दबाव नहीं होता है कि वह सेवा करे, वह अपने दिल से सेवा करता है। तो यहाँ पर देखिए, स्वयं सेवक तो उसका अर्थ है अपने आप सेवा करने वाला। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि छोटे से गोपाल को क्या कार्यभार सौंपा गया था? स्वयं सेवक का। उन्हें कार्यभार सौंपा गया था कि आपको प्रवेश द्वार पर खड़ा रहना है और जो भी अतिथि आए उनके पास से निमंत्रण पत्र को देखना है और फिर उनको यथायोग्य स्थान पर ले जाकर बिठाना है। गोपाल ने बहुत ही प्रामाणिकता से अपना कार्य किया था। वह एक के बाद एक अतिथि के पास से वह निमंत्रण पत्र लेता और उनको उनके यथायोग्य स्थान पर ले जाता। अब हुआ यह कि इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री महादेव गोविंद रानड़े वो प्रवेश द्वार पर उपस्थित हुए। तब गोपाल ने तो सभी अतिथि के साथ किया वही कार्य किया कि गोपाल ने तो मुख्य अतिथि के पास से भी निमंत्रण कार्ड मांग लिया। तब हुआ यह कि गोविंद महादेव रानड़े के पास तो निमंत्रण पत्र नहीं था, तो उन्होंने बड़े नम्रता से कहा कि बेटे, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो गोपाल ने भी शालीनता पूर्वक उत्तर दिया कि क्षमा करें, आप यहाँ पर प्रवेश के पात्र नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर निमंत्रण कार्ड देखकर ही प्रवेश देने के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। यह बात जब सभासदों ने सुनी तो वह दौड़ते हुए गोपाल की तरफ आने लगे और महादेव गोविंद रानड़े से क्षमा याचना की और उन्हें मंच की ओर ले जाने लगे। तब गोपाल ने उन्हें रोककर कहा कि यह बात क्या हुई, इनके पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तब सभासदों ने बताया कि यही हमारे अतिथि विशेष हैं,
तो गोपाल ने कहा कि यह तो गलत बात हुई, सभी के लिए नियम तो एक ही होना चाहिए। निमंत्रण कार्ड के बगैर मुख्य अतिथि भी नहीं जा सकते। आप तो मेरे कार्य में रोड़ा लगा रहे हो, यह तो बिल्कुल गलत बात है। तो बच्चों, आपने देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले सभी को एक समान मानते थे। उन्होंने नियमों के लिए कभी उच्च नीच का दर्जा ही नहीं रखा। वे मानते थे कि नियम सभी के लिए एक ही होने चाहिए। ठीक है, तो आपने इस प्रसंग से क्या सीखा कि हमें जब भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उसे शालीनता पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करनी चाहिए। चलिए बच्चों, मैं आपको उनका एक चित्र दिखाती हूँ। क्या कभी आपने गोपाल कृष्ण गोखले का ऐसा कोई चित्र देखा है? देखिए बच्चों, यह है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, ये अपनी बातों के बहुत ही पक्के थे। आपको पता है बच्चों कि महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। वह बड़े देशभक्त थे। इनके यह जीवन प्रसंग से हमें नियम का पालन, यह जीवन मूल्य सीखने को मिलता है। देखिए बच्चों, अब हम इस प्रेरक प्रसंग से जुड़े हुए कुछ और शब्द देखते हैं। यहाँ पर है नियुक्त, जिसका अर्थ होता है काम पर रखा हुआ। जब हम किसी ऑफिस या किसी कार्यालय में नौकरी लगते हैं तो इसे नियुक्त किया, ऐसा शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। नया शब्द है कर्तव्य भार, यानी कि जिम्मेदारी। दूसरा शब्द प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न करना। सदस्य, सदस्य यानी कि किसी समिति का सभासद होना। सदस्य का अर्थ क्या हुआ? सभासद। भेदभाव, उसका अर्थ होता है व्यवहार में अंतर। जब हम कई बार हमारे वर्ग में, हमारे क्लासरूम में कई बार देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बच्चे कई बार भेदभाव करते हैं, तो आपको लगता होगा कि यह भेदभाव क्या है? तो हमारे व्यवहार में जो एक दूसरे के लिए अंतर होता है उसको हम भेदभाव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको खेलना तो बहुत ही पसंद होगा, तो आज मैं आपको ऐसे ही एक खिलाड़ी के जीवन के बारे में भी बताऊंगी। आपको पता है कि आज मैं एक महान क्रिकेटर की बात करने वाली हूँ। वे एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है। आपको पता है बच्चों, मैं किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही, आपने तो पहचान लिया। मैं बात करती हूँ सचिन रमेश तेंदुलकर की। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वे जब छोटे थे तभी से गेंद और बल्ले के साथ खूब खेला करते थे। यहाँ पर आपकी इकाई में उनके एक जीवन प्रसंग को दर्शाया गया है। तो चलिए हम इस प्रसंग को दर्शाते हुए एक वीडियो को देखेंगे। आइए मित्रों, ऐसा एक और प्रसंग सुनते हैं जिसमें सफलता का रहस्य छिपा है। तो सुनिए, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा।
उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो देखा बच्चों, आपने इस वीडियो में इनके प्रेरक प्रसंग के बारे में कि सफलता के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, उन्होंने इस सफलता को पाने के लिए कितना परिश्रम किया है। यहाँ पर आपने देखा कि जब अंडर 14 के तहत क्रिकेट टीम अहमदाबाद में जब खेलने के लिए आई तो सचिन के साथ कुछ और भी खिलाड़ी थे, उनके कोच और मैनेजर भी थे। जब वह अहमदाबाद में आए तो वहां पर क्या हुआ कि एक 5 स्टार होटल में उन्हें रखा गया था। जब सुबह को सब तैयार होकर टीम के लिए रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने अल्पाहार की व्यवस्था की थी। अल्पाहार का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाश्ता। हाँ, बिल्कुल सही। तो जब उन्होंने अल्पाहार के लिए जब सभी को बुलाया तो सभी एकत्रित हो गए। सभी खिलाड़ी, कोच, मैनेजर सभी अल्पाहार के लिए आ गए। लेकिन हुआ यह कि कप्तान कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो सभी ने कप्तान को ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ लगा दी। जब कुछ खिलाड़ी उनकी रूम में गए तो देखा कि कप्तान क्या कर रहा है। वह अपनी रूम में गेंद को दीवार पर पटक रहा है और दूसरे हाथ से वह बल्ले से उसी बॉल को फेंक रहा है, यानी कि क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर सभी को आश्चर्य हुआ कि यह तो कप्तान है, और खिलाड़ी को तो क्या था कि चलो भाई हम अंडर 14 में तो आ गए, तो सभी तो इतनी बात से ही संतुष्ट थे। लेकिन हमारा सचिन, वो तो इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। वह तो कप्तान था, फिर भी उसे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना था। जब सभी ने उनसे पूछा कि आप यह प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, तभी उन्होंने बहुत श्रेष्ठ उत्तर दिया कि भाई मैं क्रिकेट को 3 बार खेलता हूँ। पहली बार कि एक प्रैक्टिस के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में जब क्रिकेट खेला जाता है, और तीसरी बार स्वाध्याय के रूप में जब मूल्यांकन हम करते हैं, किसी बात का सुधार करते हैं, तो मैं इस रूप में क्रिकेट को खेलता हूँ। सभी तो यह बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि सफलता ऐसे ही सचिन को नहीं मिली है। उनके लिए सफलता का अर्थ है पूरे दिल से प्रयत्न। वह हमेशा अपने कार्य को पूरी श्रद्धा से करते थे, और यूं ही उन्हें सफलता नहीं मिली है। बच्चों, आपने सचिन को कभी देखा है? चलिए उनके कुछ फोटो देखते हैं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी करते हैं। तो चलिए, आपने टीवी और मोबाइल के माध्यम से उनके फोटोज या वीडियो को तो देखे ही होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी इकाई में जो दिखाया गया है कि अंडर 14 में जब सचिन रमेश तेंदुलकर थे तो वह कैसे दिखते थे। देखिए, यह इनकी फोटो है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक ट्रॉफी दी गई है उन्हें, और पास में कुछ सिक्के हैं। तो बच्चों, जब वे अंडर 14 में खेलते थे तो उनके कोच यानी कि उनके गुरु जो थे, जो उन्हें क्रिकेट सिखाते थे, वे हमेशा एक शर्त लगाते थे कि जब तुम
यहाँ पर क्रिकेट को जीत लोगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा। पता है बच्चों, इनके पास ऐसे 13 से भी ज्यादा सिक्के हो गए, यानी कि उन्होंने 13 से भी ज्यादा बार अंडर 14 में जीत पा ली थी। तो देखिए कितने प्रतिभाशाली है हमारे सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर फोटो दी गई है कि जब वे भारत की तरफ से कप्तान के रूप में क्रिकेट खेला करते थे। तो देखा बच्चों, जब भी हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बड़ी ही चाव से और लगन से हमारे कार्य को करना होता है। यूं ही हमें संतुष्टि से जब काम करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी शिखर पर पहुंचना है या फिर किसी भी सिद्धि को प्राप्त करनी है तो हमें पूरा परिश्रम और लगन के साथ मेहनत तो अवश्य करनी है। चलिए कुछ नए शब्द हम सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है अल्पाहार। हमने बात की कि अल्पाहार का अर्थ होता है नाश्ता। और यहाँ पर एक दूसरा शब्द है रहस्य। रहस्य का अर्थ होता है गुप्त भेद। हम कहते हैं ना कि सचिन के पास सफलता का रहस्य था। रहस्य का अर्थ हुआ गुप्त भेद। तो बच्चों, आज हमने इस इकाई में से 3 महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग को देखा। आपको मजा आया होगा। अब हम अगले सप्ताह ऐसे ही एक महान व्यक्ति के जीवन के बारे में बातें करेंगे और उनके जीवन प्रसंग को भी देखेंगे। तब तक के लिए